जो भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20I सीरीज हुई, उसमें भारत के लिए पॉजिटिव क्या कुछ निकल कर आया। तो देखिए, पहला जो पॉजिटिव है वो नेचुरली वैभव सूर्यवंशी है। उनके टैलेंट पर किसी को कभी कोई शक रहा ही नहीं है, लेकिन बात यह था कि इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करने की बात है। और खास करके आप इंग्लैंड टूर पर जब वो बल्लेबाजी के लिए आए तो वहां पर उनको जोफ्रा आर्चर ने परेशान किया और वो उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर सके, या इनफैक्ट इसको बेहतर तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि जो वैभव सूर्यवंशी को अपनी पारियां लंबी करनी चाहिए थी वो नहीं कर सके। तो एक सवाल उनके ऊपर उठा था। तो जब वैभव सूर्यवंशी आपको यहां पहुंचे जिम्बाब्वे में, हरारे में, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को साबित करने की ही थी कि वो जो है खुद को साबित करें कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े स्कोर बना सकते हैं। उनके हिटिंग पर किसी को कोई संदेह नहीं था और यहां आते ही उन्होंने पहले T20 इंटरनेशनल में ही वो काम कर दिया जब 18 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक लगा दिया। दूसरे मैच में भी वो अच्छे दिखे और फिर तीसरे मैच में तो कमाल की पारी खेली 81 रनों की। तो वैभव सूर्यवंशी जो है वो सबसे बड़े पॉजिटिव बनकर इस सीरीज से भारत के लिए निकले हैं और ये उम्मीद है कि उनको जो ये कॉन्फिडेंस मिला होगा, जो टेम्पो उन्होंने हासिल की है और जो टैलेंट उनके पास है, वो भारतीय क्रिकेट की लंबे समय तक सेवा करेंगे। जो दूसरा पॉजिटिव अगर आप भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज से निकालें तो वो निकल कर आते हैं मयंक यादव। देखिए, मयंक यादव की गति से, उनकी स्पीड से पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है कि भारत का एक गेंदबाज इस गति से गेंदबाजी कर रहा है और इतने कंट्रोल के साथ कर रहा है। और देखिए, पहले T20 इंटरनेशनल में भी बात कर लीजिए और तीसरे T20 इंटरनेशनल में भी बात कर लीजिए, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। पहले T20 इंटरनेशनल में उन्होंने शायद 2 विकेट लिए और आखिरी में उन्होंने जो है 3 विकेट निकाल दिए। पहली गेंद पर वो विकेट निकाल लेते हैं। तो मयंक यादव बड़े पॉजिटिव हैं। देखिए, यश ठाकुर हो, उन्होंने भी प्रभावित किया है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं जो कि आप लॉन्ग रन में देख रहे हैं, तो अगर मयंक यादव अपनी फिटनेस पर काम करते रहते हैं तो फिर आप ये मानकर चलिए कि वो लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट को सर्विस देंगे। तो मयंक यादव एक पॉजिटिव है और उनकी स्पीड जो है वो निकल कर आ रही है। जो तीसरी बात है वो ये है कि वो बैटर्स जो आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर लय में नहीं थे, वो बल्लेबाज जो है वो अपनी लय में जिम्बाब्वे में लौटे हैं। ये बात सही है कि जिम्बाब्वे इंग्लैंड की अपेक्षाकृत कमजोर टीम है, लेकिन फिर भी जब आप रन बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आता है। और यहां पर आप देखें तो ईशान किशन का नाम मैं लूंगा कि वो धीरे धीरे लय में आते हुए दिखे। श्रेयस अय्यर ने लगातार रन बनाए, रिंकू सिंह ने भी आखिरी मैच में एक उपयोगी पारी खेली है। तो ये तीसरा पॉजिटिव जो है वो निकल कर आया है। तो भारत का बॉलिंग डिपार्टमेंट बेहतर दिखा, जिम्बाब्वे में बैटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कंपोज्ड दिखा और एक ऐसा बैटिंग लाइनअप दिखा जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन एक कमी अभी भी इस टीम के साथ है और वो ये है कि भारत की फील्डिंग उस लेवल को टच नहीं कर पा रही है जिसकी अपेक्षा आप इंटरनेशनल क्रिकेट में करते हैं। और ये वो फील्ड है जहां आपको काम करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से समझें कि जिम्बाब्वे जैसी टीम है तो आप कुछ चांसेस दे देते हैं, कुछ कैचेस छोड़ देते हैं या कोई बाउंड्री मिसफील्ड होकर चली जाती है तो उतना इंपैक्ट मैच पर नहीं पड़ता। लेकिन जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऐसी टीमों के खिलाफ खेलेंगे और तब अगर आप फील्डिंग में कुछ चीजें लैप्स करते हैं और
चांस देते हैं, लाइफ देते हैं सामने वाले बल्लेबाज को, तो वो पूरे मैच का नक्शा बदल देगा। ऐसा हमने पीछे भी इंग्लैंड में देखा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक वो पक्ष है जो इस सीरीज के बाद भारत को इस पर वर्क करने की जरूरत है। तो इस सीरीज से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें निकल कर आई हैं। एक जो मुझे लगता है जहां सुधार की जरूरत है वो फील्डिंग का एरिया है। अब देखते हैं कि संजू सैमसन आते हैं तो उनकी जगह टीम में कैसे बनती है, किसकी जगह बनती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा के लिए ये सीरीज अच्छी नहीं गई है, लेकिन पास्ट में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। तो एक अच्छी बात है कि भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ अच्छा माना जाता है, तो इस पर भी काम करना होगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारत ने 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में जिम्बाब्वे को 3-0 से हराकर उनका सुपड़ा साफ कर दिया है। चलिए, तो जिम्बाब्वे का सुपड़ा साफ हुआ है और भारतीय टीम जो है फिर से उसी हौसले के साथ खेलती हुई नजर आई और यही वजह रही कि 3-0 से जिम्बाब्वे का सफाया हुआ। वैभव सूर्यवंशी भी फॉर्म में लौटे और बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर ने सीरीज जीती। यह भी क्रिकेट फैंस को जो है वो खुश कर रहा है। इंतजार रहेगा अगली T20 सीरीज का, जहां सभी खिलाड़ियों पर एक बार फिर से निगाहें जमेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।